मार्च 2024 को मुस्लिम बौद्ध एकता परिषद की ओर से भारतीय संविधान को 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम आरक्षण परिषद के जावेद पाशा और मुस्लिम बौद्ध एकता परिषद के अध्यक्ष विजय पाटिल समेत निवृत्त विभाग प्रमुख धर्मपेट विज्ञान विद्यापीठ के युगल रायलू, मुफ्ती अनिक जकी फलाही, मौलाना शोएब अहमद कासमी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों ने हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं को अपने शब्दों में लोगों तक पहुंचाया और उसके महत्व और संविधान से मिले हक के बारे में लोगों को बताया। साथ ही इस कार्यक्रम में कामठी शहर के सभी नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुस्लिम बौद्ध एकता परिषद के अध्यक्ष विजय पाटिल ने कहा कि हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, जो चाहे इस परिषद में जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुस्लिम बौद्ध एकता परिषद के सभी सदस्यों का काफी योगदान रहा। आज भारत में जो प्रजातंत्र है वो संविधान की देन है। संविधान बना ही इसलिए था कि भारत में मनुस्मृति का राज, धर्म आधारित संस्थाओं का राज, छुआछूत का राज, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का राज खत्म हो जाए और सभी को भारतीयत्व मिलकर समानता, न्याय और सबके साथ समान संधि और प्रतिनिधित्व को देने वाले व्यवस्था का निर्माण हो। लेकिन 2014 से जिन ताकतों ने संसद और विधानसभाओं पे काबिज होना शुरू किया है, वे संविधान प्रदत्त पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर रहे हैं। भारत का विभाजन वो कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच भारत का विभाजन कर रहे हैं। वे आरक्षित और अनारक्षित लोगों के बीच दूरियां पैदा करके वे किसानों के लूट रहे हैं, वो नौकरियां खत्म कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को मुट्ठी भर लोगों के गले में डाल रहे हैं। इस सब व्यवस्था से अगर बाहर निकलकर संविधान को बचाना हो तो मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और यहाँ तक कि हम समझते हैं समझदार हिंदुओं का भी प्रबोधन करना बहुत जरूरी है। कामठी में ये जो मुस्लिम बौद्ध एकता परिषद हुई, ये केवल दो ही कम्युनिटी के लिए नहीं है, इसमें इस देश के तमाम मजलूम कौमों को जगाने के लिए ये परिषद हुई है, ऐसा हम मानते हैं और ये बेहद सफल हुई है। इसका सारा श्रेय हमारे पाटिल साहब को जाता है, डॉक्टर रायलू साहब को जाता है। हम जिसे अपना अस्तित्व बचाना हो, मान सम्मान इज्जत के साथ इस देश में जीना हो, उसे संविधान पढ़ना होगा, बल्कि संविधान को बचाना होगा। वरना वे लोग तो चाहते ही हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो भिखारी बना चुके हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी देकर खिलाना चाहते। उनका बस चले तो 140 करोड़ में से केवल 2-4 करोड़ लोगों को वो अच्छा खाने के लिए देंगे और पूरे 90% लोगों को भिखारी बना देंगे। भिखारी नहीं बनना है तो अमीर बनाने वाले, समता और न्याय देने वाले संविधान को बचाना होगा। बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा पाटिल साहब को और उनके सहयोगियों को। आज बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को संविधान के बारे में शिक्षित करना। मेरी नागरिकता, मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व, ये सब भारतीय संविधान की वजह से है और मैं भारतीय संविधान को एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन मानता हूँ। 2500 के बाद की एक क्रांति है कि इंसान को इंसान माना गया, हमारी माताओं बहनों को इज्जत प्रदान की गई और एक नागरिक को इंसान के समान जीने का अधिकार मिला। सबसे बड़ी बात, भारतीयता की पहचान ही हमारे संविधान से मिली है। देयर वाज नो इंडियन नेशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड मी इंडियन। इसलिए मेरी ये जवाबदारी है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करूं। चंद मुट्ठी भर लोग आज इस कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी कि 98% मेजोरिटी उस 2% से अगर हार जाए। इसलिए 98% के कॉन्शियस को जगाने हम आए हैं। डॉक्टर पाटिल साहब ने जो प्रयास किया है वो काबिल तारीफ है और ये मैसेज जन जन तक जाना चाहिए, यही मैसेज। आज जो मुस्लिम बौद्ध एकता परिषद के माध्यम से संविधान के 75 वर्ष स्वर्ण अपना अमृत महोत्सव जो यहाँ मनाया गया है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पर, अगर भले ही हमने यहाँ पर मुस्लिम बौद्ध एकता परिषद का नाम दिया है, लेकिन इस सम्मेलन के अंदर में मुस्लिम बौद्ध के अलावा यहाँ पे ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के तमाम लोग यहाँ पे सम्मेलन के अंदर उपस्थित है। अगर आप चाहे तो उनका इंटरव्यू यहाँ पर आप ले सकते हो। ये 101% ये सक्सेस सम्मेलन रहा है और ये सम्मेलन, इस तरह के कार्यक्रम हम आने वाले समय के अंदर में पूरे शहर के जो 40 वार्ड है, 40 वार्डों के अंदर में हम लेने वाले हैं और सब लोगों को हम लोग एकजुट साथ में लेकर हम काम करने वाले हैं।
इस वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।